हमको इस बात की चिंता होने लगी कि हमको तो 46 साल हो गया, अभी कोई उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है, और ये शरीर चला जाएगा तो फिर काम कैसे होगा हमारा। हम बहुत मंथन चिंतन किए, वो बड़ी लंबी कहानी है। अब दूसरी बात अब याद आने लगी गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चा, अभी तक हमने ना सत्संग सुनाया ही नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया तुमको जा रहा है, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर गुरु महाराज की बात याद आने लगी कि बच्चा, हमसे साफ पा कहने वाला तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा, इससे अच्छा और ऊंचा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। एक एक बात अब याद आने लगी। और एक पत्रिका हमारे हाथ लगी शाकाहारी वाली, आप सब लोग जानते हैं शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की जो पत्रिका साप्ताहिक आती थी, वो एक पत्रिका मिली। उसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा था कि बच्चा, अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, आगे एक भविष्य में एक महात्मा आएंगे, उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। साफ साफ गुरु महाराज ने वो पत्रिका हमारे पास है, जो चाहे देख लें। तो मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि मैं बाबा जय गुरुदेव के खिलाफ नहीं हूँ। हमको अब सच्चा ज्ञान मिल गया, हमें अब कोई हिला बहका नहीं सकता है। और दो और आप विचार कर लीजिए कि यदि आपको यदि कोई आदमी, गुरु महाराज कहते थे कि मानव जीवन अनमोल है, मुक्ति और मोक्ष इसी शरीर से मिलती है, तो आप बतलाइए कि जिसको ये जो जन्म से अंधा है या जन्म से बहरा है, क्या उसको ये 5 नाम दिया जा सकता है, 5 रूप बताया जा सकता है? तो उसका जन्म तो बेकार चला गया। और कहीं गुरु महाराज की जीभे कट गई दुर्घटना में, तो फिर वो 5 नाम और 5 नाम रूप कैसे समझाएंगे आपको? लेकिन यह मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि अंधा हो बहरा हो चाहे जो भी हो, सबके लिए सुलभ है। वह क्या है वह बताने के लिए गुरु महाराज सामने उपस्थित है। आप ध्यान से सुनिए, अपना जन्म सफल कीजिए। साहेब बंदगी सतनाम। दूसरी बात अब याद आने लगी गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चा, अभी तक हमने ना सत्संग सुनाया ही नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया तुमको जा रहा है, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर गुरु महाराज की बात याद आने लगी कि बच्चा, हमसे साफ पा कहने वाला तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा, इससे अच्छा और ऊंचा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। एक एक बात अब याद आने लगी। और एक पत्रिका हमारे हाथ लगी शाकाहारी वाली, आप सब लोग जानते हैं शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की जो पत्रिका साप्ताहिक आती थी, वो एक पत्रिका मिली। उसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1980 में 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा था कि बच्चा, अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, आगे एक भविष्य में एक महात्मा आएंगे, उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। साफ साफ गुरु महाराज ने वो पत्रिका हमारे पास है, जो चाहे देख लें। तो मैं एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि मैं बाबा जय गुरुदेव के खिलाफ नहीं हूँ। हमको अब सच्चा ज्ञान मिल गया, हमें अब कोई हिला बहका नहीं सकता है। और दो और आप विचार कर लीजिए कि यदि आपको यदि कोई आदमी, गुरु महाराज कहते थे कि मानव जीवन अनमोल है, मुक्ति और मोक्ष इसी शरीर से मिलती है, तो आप बतलाइए कि जिसको ये जो जन्म से अंधा है या जन्म से बहरा है, क्या उसको ये 5 नाम दिया जा सकता है, 5 रूप बताया जा सकता है? तो उसका जन्म तो बेकार चला गया। और कहीं गुरु महाराज की जीभे कट गई दुर्घटना में, तो फिर वो 5 नाम और 5 नाम रूप कैसे समझाएंगे आपको? लेकिन यह मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि अंधा हो बहरा हो चाहे जो भी हो, सबके लिए सुलभ है। वह क्या है वह बताने के लिए गुरु महाराज सामने उपस्थित है। आप ध्यान से सुनिए, अपना जन्म सफल कीजिए। साहेब बंदगी सतनाम।
तो आज गोरखपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। खजनी क्षेत्र में बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना ये बहुत बहुत टेढ़ी खीर है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस सत्संग को समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों के सामने ये सत्संग रख दिया जाए, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ये बोला क्या जा रहा है, ये बात किसकी कर रहे हैं, ये जा आ रही है बात। कहते हैं 1 करोड़ आदमियों के सामने सत्संग रखा जाए तो बिरले हंस, उनमें से भी इक्का दुक्का कोई बिरला वही इस ज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को समझ पाए। इसीलिए इसे मूल ज्ञान कहते हैं, क्योंकि मूल का मतलब जड़ होता है। हर पेड़ दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, फल फूल दिखाई देते हैं, इसलिए आसान है समझना। लेकिन जब तुम जड़ में जाओगे तो जड़ बिल्कुल अनदेखी होती है। 5 तरह के फूल, 5 तरह के पत्ते तुम्हारे सामने रख दिए जाएं, पहचान जाओगे कौन सा फूल है, कौन सा पत्ता है, कौन सा फल है। लेकिन 5 तरह की जड़ें काट के तुम्हारे सामने रख दी जाएं और पूछे बताओ कौन से पेड़ की कौन सी जड़ है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ दिखती नहीं है, वो गुप्त है, छुपी हुई है। केवल भेदी गुरु ही समझा सकता है कि वो जड़ कैसी है। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। ये जपी तपी सन्यासियों की नहीं, इनको तो लताड़ा है। जो लोग माला देते हैं फेरने के लिए, लताड़ा है उन लोग को। कबीर साहब ने क्या कहते हैं, अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। समझा रहे हैं ये माला फेरने वाले अज्ञानी ये जीवों की बर्बादी का कारण बनते हैं, ऐसे गुरु वालों। फिर क्या कह रहे हैं, माला फेरत माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। कह रहे कर का, कर यानी हाथ, ये हाथों में जो माला फेर रहे हो, कहते फेंक इसको। मन का फेर, अपने मन की माला फेर, ये तब होगा कल्याण। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कबीर साहब विरोध कर रहे हैं, अरे ये तो हिंदू नहीं है, ये तो मुसलमान है। मुसलमान भी नहीं है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। वो मस्जिद भी नहीं जाते, वो माला नहीं फेरते, मंदिर नहीं जाते, तो मस्जिद भी नहीं जाते, तो करते क्या है वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व की साधना करते हैं। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, ये हाथ वाली सिमरनी माला छोड़ दे, श्वासा की सिमरनी कर। यानी जैसे सांस 24 घंटे चल रही है, ऐसे ही परमात्मा को याद कर। माला कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अजपा का जाप कैसे करेंगे? अजपा का मतलब होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता, उसका जाप कैसे करेंगे? लोग सोचते हैं श्वासों से कर लेते हैं, अज्ञान है ये। श्वासों से भी तुम जाप ही तो कर रहे हो। अरे वो है ही अजप्पा, जिसको जप ही नहीं सकता कोई, उसको कैसे जप लोगे तुम? तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे
आप, अब समझा रहे करना क्या है, परम तत्व का ध्यान धर। यानी कबीर साहब कौन सा ज्ञान देते थे संसार में? तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञानी थे, वो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखते थे। वो असत्य तत्व का भी ज्ञान जानते थे और सत्य तत्व का भी ज्ञान जानते थे। असत्य को छुड़वा देते थे और सत्य को लखा देते थे। यही मदन साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब क्या छुड़वाएंगे क्या लखाएंगे समझ लो। मंत्र जपने वाले गुरु यानी जपी गुरु क्या करते हैं? ये तुम्हें मंत्र जपवाते हैं। जपो निरंजन ओंकार रंकार सोहंग सतनाम, जपो सतपुरुष अकाल मूरत शबद रूपी राम, जपो ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग, जपो कुछ भी जपा लो, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड, कुछ भी, ये जपी कहलाते हैं। ये जपी हैं ये लोग। इनके पास पहुंच गए तुम्हें भी जपी बना देंगे। और जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, किसी ने हाथ खड़ा कर लिया तो 20-20 साल तक हाथ ही खड़ा कर रखेगा। वो आया था ना प्रयागराज में, एक बाबा आया था, हाथ खड़ा बाबा, उसका हाथ ही सूख गया, सारा खून नीचे उतर गया, उसका हाथ ही ऐसा ही हो गया। बताओ, परमात्मा ने ऐसा दिया था और उसने ऐसा कर लिया। क्या करके? तपस्या करके। बताओ, अब ऐसे बाबा के पास तुम पहुंच गए तो तुम्हारा हाथ भी ऐसे ही करवा देगा ये। तो ये कौन है? ये तपी हैं। वो कौन थे नाम जपने वाले? जपी। तपस्या कराने वाले तपी। घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाले सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी हैं, ये तत्वज्ञानी नहीं है। कबीर साहब तत्वदर्शी संत हैं, तत्व ज्ञान रखते हैं, और ये मंत्र जपवाने वाले जपी संत हैं। तो गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। किसको छुड़वा देगा? तत्व के नाम को। जैसे पानी है, पानी तत्व कहां पड़ा है? गिलास में, तालाब में, नदी में, और उसका नाम कहां है? जुबान पे। तत्व नदी में है, तत्व तालाब में है, और उसका नाम कहां है? जुबान पे। यानी पानी तालाब में भी है और पानी तुम्हारे मुंह में भी है। ये पानी का अक्षर नाम। अब तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? गला कैसे गीला होगा? पानी पी के या पानी का नाम जप के? पानी पी के गला गीला होगा। लेकिन जपी गुरु के पास पहुंच गए तो पानी कैसे पिलाएगा? वो नाम जप के पिलाएगा। बेटा नाम जप, अंत समय तक नाम जपता रहे, एक दिन तुझे पानी मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? महामूर्ख होगा ऐसा जो इस बात पे यकीन कर लेगा। पानी पानी जप के कभी पानी मिल सकता है क्या? क्या भोजन भोजन जप के कभी भोजन मिल जाएगा? क्या सोना सोना जप के सोना मिल जाएगा? क्या चांदी चांदी करके चांदी मिल जाएगी? महामूर्ख हैं ये लोग। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब पूरा गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा? एक छुड़ाए। क्या छुड़ाएगा? ये पानी का नाम छुड़वाएगा। छोड़ पानी पानी जपना। तो क्या करो गुरु जी? अरे तालाब पे जा, देख कितना पी आराम से। तो कहते एक छुड़ाए एक लखाए। तालाब का पानी लखा दिया जाएगा। तालाब का पानी लगा दिया जाएगा और ये जो अक्षरों वाला पानी है ये छुड़वा दिया जाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सारे मंत्र जंतर सब छुड़वा देगा वो। छोड़ दो सारे नाम।
अगर सच में राम को पाना चाहते हो, राम राम जपना छोड़ दो। सच में अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दो। सच में वाहिगुरु को पाना चाहते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दो। और सच में गॉड को पाना चाहते हो तो गॉड गॉड करना छोड़ दो। तो करना क्या है? उस तत्व को खोजो जिसका नाम राम है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम वाहिगुरु है, जिसका नाम गॉड है, जिसका नाम यहोवा है। उस परम तत्व को खोजो। वो कहां है? अब कहां खोजें? जंगल में चले जाएं या मंगल में चले जाएं? कहां जाएं? तो साहिब समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसको अगर चंद लाइनों को समझ लिया तुमने, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर कबीर साहब की ये वाणी तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम सच्चाई की राह पे चल पड़ोगे। फिर तुम्हें कोई काल का दूत भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सारा जाल बयान कर दिया साहिब ने। जहां जहां इस जीव को फंसाया जा रहा है, एक एक जाल का बयान कर दिया साहिब ने। क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। सबका खंडन है, बिल्कुल सिरे से। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें इस काया से संबंधित हैं। परमात्मा काया से संबंधित नहीं है। परमात्मा किससे संबंधित है? आत्मा से। काया क्या है? नाशवान। आत्मा क्या है? अविनाशी। काया का जन्म होता है, मर भी जाएगी, मरण भी होता है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मरण होता है। तो इस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जानेगा कौन? जीव। जीव आत्मा जानेगा। किसको? उस परम चैतन्य आत्मा को, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा क्या है? पुरुष है, पिता है। जीवात्मा उसके बच्चे हैं, उसके अंश हैं। तो कह रहे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को। अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये 84 में जाना तो पसंद करता है, लेकिन आत्मा में रमण करना पसंद नहीं करता। अगर किसी को पूछो भैया आत्मा में रमण करना चाहोगे, देखना क्या हो जाएगा। पूछेगा वो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। उसको इतना बता दो कि ये नाशवान चीजों को छोड़ना पड़ता है, ये टूटने फूटने वाले भगवान को छोड़ना पड़ता है, और ऐसे भगवान को याद करना पड़ता है जो अखंड है। टूटने फूटने वाला भगवान कौन है? ये तुम्हें मिल जाएंगे रास्ते में पड़े हुए। कोई नदी के किनारे चले जाओ, कहीं पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे देखो टूटे फूटे भगवान पड़े। किसने बनाए? इंसानों ने। इंसान भाई भगवान बनाता है क्या? तो ये टूटे फूटे भगवान ये खुद को टूटने से ना बचा पाए, ये तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? असल में भगवान, असल में परमात्मा कौन है? जो अजर अमर अविनाशी अखंड है। हे अर्जुन, गीता में समझा रहे हैं, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सनातन है। क्यों बता रहे हैं आत्मा आत्मा? क्यों कह रहे हैं? भगवान तो कृष्ण जी है ना, तो कृष्ण जी करें ना, अपनी बात करें ना। आत्मा आत्मा क्या लगा रखी है?
आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। क्या है ये आत्मा? आत्मा आत्मा के बारे में क्यों बताया जा रहा है गीता में? इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। पत्थर को भगवान नहीं बनाना है। जो सारे संसार में पत्थर को भगवान बना के ये भगवान के नाम पे धंधा चल गया। पत्थर कभी भगवान ना था और ना ही कभी होगा। भगवान वो है जो पत्थर को भी इंसान बना देता है। अहिल्या जैसी देवी जो पत्थर बन गई, किसके कारण? राक्षसों के कारण, देवताओं के राजा के कारण। जो तुम्हें लगता है कि देवता हमारे बहुत पूजनीय हैं, उन्हीं देवताओं के राजा ने, इंद्र ने उस स्त्री के साथ धोखे से, छल से भोग विलास कर ऋषियों को नहीं छोड़ा इन देवताओं ने। गौतम ऋषि भगवान की भक्ति में लीन है, उसकी पत्नी भगवान की भक्ति में लीन है, उन तक को नहीं छोड़ा इन देवताओं ने, देवताओं के राजा ने। हमें लग रहा है कि हमें देवता बड़े प्यारे हैं और हम उनके प्यारे हैं। पत्थर बना दिया उसको इन देवताओं की वजह से, उसी के पति ने श्राप देके। तो कैसे बचाव हुआ उसका? कैसे उसकी मुक्ति हुई? भगवान आए राम बनके और उस अहिल्या हुआ, वो पत्थर से इंसान बन गई। तो भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। इस देश में जितने मंदिर हैं, अंदर कौन बैठा है? पत्थर का भगवान। किसने बनाया? इंसान ने बना दिया। भगवान वो था जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। बताओ, राम जी पत्थर के थे क्या? क्या राम जी पत्थर के थे? कृष्ण भी जाता है भैया भगवान बना देना। कैसा भगवान चाहिए? 4 हाथ वाला बन जाएगा जी, 15,000 लगेंगे। अच्छा चलो 2 हाथ कम कर दो, चलो 10,000 में बना देंगे। ऐसा भगवान चाहिए क्या? क्या ऐसा भगवान होता है? ऑर्डर देके भगवान बनाए जा रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं होता भाई। भगवान वो है जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है। अगर तुम उठ के जा रहे हो तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। तुम इधर से उधर पहुंच रहे हो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, किसकी वजह से? भगवान की वजह से। उस भगवान की वजह से नहीं जो अपना हाथ ही ना हिला पा रहा है। तुम जाते हो तब भी आशीर्वाद देता है और चोर गल्ले में से पैसा निकालता है उसको भी आशीर्वाद दे रहा है, जाओ ले लो पैसा। ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को खत्म करने के लिए कबीर साहब आते हैं। क्या कह रहे हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते पत्थर पूजने वालों होश में आओ। भगवान कभी पत्थर के नहीं थे। भगवान क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा ही है जिसकी वजह से सारी दुनिया हिल रही है, डुल रही है, चल रही है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार कर रहे हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हें कोई घर में नहीं रखेगा। कहां ले जाएगा? उठा के शमशान घाट ले जाएगा, जला देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें कोई खाना खिला रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, कोई ना पूछेगा खाना पीना। तुम कितने ही सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें प्यार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आत्मा है। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाएगा कोई। लाश को कौन हाथ लगाए? तो भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जिसकी वजह से तुम्हारी काया माया चल रही है। परमात्मा वो नहीं है जो 200, 500, 1000 रुपए में बिक रहा है सड़कों पे खड़ा हुआ। अभी कोई त्योहार आया तो भगवानों की लाइन लग जाएगी सड़क के किनारे। बताओ, जो परमात्मा तत्व है उसको कोई जान नहीं पा रहा है।
और मन माने परमात्मा बना बना के बिजनेस खोल रखा है। इससे क्या होगा? 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, कॉकरोच मच्छर बनना पड़ेगा। तो क्या करना है? अब उस आत्म तत्व को जानना है जिसकी वजह से ये कायनात हरी भरी है। ये खेतों में जो हरे भरे तुम्हें पेड़ दिख रहे हैं, ये घास हरी भरी दिख रही है, क्यों? क्योंकि इसमें हरि का वास है, इसीलिए हरी भरी है। जैसे ही हरि ने इसको छोड़ देना है, हरि यानी आत्मा, जैसे ही आत्मा इसको छोड़ देगी, ये हरी भरी घास सूख जाएगी, ये हरा भरा शरीर ये कुरूप हो जाएगा, सूख जाएगा। तो उसको जानो जो सबको हरा भरा करने में सक्षम है, जो सबको हरा भरा रखता है, इसीलिए उसका नाम हरि रखा है, हरि। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोगों को पत्थर ही भा लेता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब संसार में तत्व ज्ञान गुप्त हो जाता है और परमात्मा के नाम पे अधर्म बढ़ जाता है, तब क्या होता है? तब परमात्मा अपने अंश को भेजता है, परमात्मा अपने संतों को भेजता है। वो क्या करते हैं? वो इस संसार को सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने भी अपनी वाणियों में भरपूर जोरदार रहस्य उजागर किए थे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा जय गुरुदेव की संगत ही उसको नहीं समझ पा रही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बाबा जय गुरुदेव 5 नाम देते थे, निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, और 5 ही धुनों का, 5 ही प्रकाश का ज्ञान देते थे। 5 चीजों का ज्ञान देते देते वो हमेशा एक बात बोलते थे, वो किसी की महिमा गाते थे। किसकी? क्या बोलते थे? कि बच्चा अभी तो प्लेटफॉर्म बन रहा है, अभी तो ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, अभी तो शुरुआत चल रही है, ये गाड़ी तो आएगी, वो बुलेट ट्रेन आएगी, अभी इंतजार करो। और जब वो आएगी तो उसकी निशानी क्या होगी? उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। बाबा जय गुरुदेव खुद 5 नाम देते थे और जिसकी महिमा गाते थे वो एक नाम वाला संत था। अपनी वाणियों में दर्ज है, उनकी सत्संग दर्ज है कि अभी तो बेटा तुम्हें 5 नाम से, जय गुरुदेव नाम से तुम्हारा कल्याण हो रहा है। कहना पड़ रहा है, मजबूरी है, किसी का कल्याण नहीं होता 5 नाम से, जय गुरुदेव नाम से, याद रखना। क्यों नहीं होता अभी पता लग जाएगा। कहते हैं बेटा अभी तो तुम्हारा जय गुरुदेव नाम से, 5 नाम से कल्याण हो रहा है, लेकिन जो महात्मा भविष्य में आएंगे, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे उन्हें ऊपर से आवाज आएगी। वो आवाज क्या है? वो परमात्मा की आवाज है, यानी उसको परमात्मा की आवाज आएगी, फिर वो उसी नाम का डंका बजाएंगे। जय गुरुदेव वाणी में लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखी है, उसमें इशारा बता रखा है पूरा कि ये 5 नाम तब काम नहीं आएंगे, तब तुम्हारी मुक्ति इन 5 नामों से नहीं होगी, तब तुम्हारी मुक्ति जय गुरुदेव नाम से नहीं होगी। तब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? उसी महात्मा के द्वारा बताए गए उस ऊपर से आने वाले एक नाम के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बाबा जय गुरुदेव के वचन हैं जिसको छुपा लिया गया। आज बाबा जय गुरुदेव की बातें सुना सुना के लोग अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। देखो मैं हूं वो 60 साल का संत, मैं हूं वो, अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। जबकि बाबा जय गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट बता के चले गए। 10-10 नाम देने वाले, 15-15 नाम देने वाले बाबा लोग अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, जबकि बाबा जय गुरुदेव बता के चले गए कि उसका एक नाम, 2 भी नहीं, एक नाम, एक भाषा। अब ये क्यों बोला एक भाषा?
क्योंकि वो जो ज्ञान देगा वो किसी भाषा का मोहताज है ही नहीं। वो ऐसा नहीं है कि हिंदी का नाम होगा, पंजाबी का नाम होगा, उर्दू का नाम होगा, अरबी का नाम होगा, जापानी, चाइनीज, ताइवानी, मंगोल, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, कितनी भाषा वाले लड़ी तो रहे हैं आपस में, लेकिन जो उसका ज्ञान होगा वो एक भाषा, यानी सबको एक कर देगा। वो भाषा वाला खेल ही खत्म कर देगा। उसका एक नाम जो लिखने में नहीं आता, अक्षरों का मोहताज नहीं है, किसी भाषा का मोहताज नहीं है। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा, यानी एक परमात्मा की बात करेगा। वो एक का ही नाम देगा। ये 5-5 नाम नहीं देगा, अलग अलग भगवानों के, अलग अलग धनियों के, अलग अलग देवताओं के। वो एक की बात करेगा, ये उन्होंने संकेत दिया। लेकिन जय गुरुदेव वाले लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। करे तो करे क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे। ये कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उनको रोक रखा है, जिनको बाबा जय गुरुदेव की दुकान चलानी है, ये उन्होंने उसको रोक रखा है। जबकि बाबा जय गुरुदेव ने अपनी वाणी में बोला था, बच्चा कोई भी गुरु बनने की गलती मत कर देना मेरे बाद। ये वाणी दर्ज है। राजा जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी निश्चित करके जाता है। बाबा नानक जब जाने लगे, दूसरी पातशाही निश्चित करके गए। दूसरी पातशाही जब जाने लगी, तीसरी पातशाही को निश्चित करके गए। तीसरी जब जाने लगी, चौथी पातशाही को निश्चित करके गए। यानी गुरु जब जाता है संसार से तो अपना उत्तराधिकारी निश्चित करके जाता है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने शरेआम बोल दिया कि मेरे बाद बच्चा कोई गुरु मत बन जाना। लेकिन उन्हीं के नाम पे आज कितने गुरु बने बैठे हैं। कोई कह रहा है मुझे बाबा जी ने एकांत में कह दिया था बेटा तुम गुरु बन जाना। कोई कह रहा है बाबा जी मुझे सपने में आए, उन्होंने कहा बेटा तुम गद्दी संभाल लो। अरे बाबा जीते जी जो बात नहीं बोल के गया वो सपने में क्या बोलेगा आके। बाबा जय गुरुदेव ने क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया, कारण क्या था समझ लो। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव को परमात्मा की तरफ से यह ड्यूटी मिली थी कि तुम ज्यादा से ज्यादा जीवों को एक झंडे के नीचे लाके रखो, तुम उस पंथ में जोड़ के रखो। तुम सत्संग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम उनको इस लायक बना दो कि सत्संग को समझ पाए। ये टाटधारी बाबा जी शंभुनाथ जी यही समझा के गए थे अभी 2 मिनट पहले। क्या बोल के गए कि बाबा जय गुरुदेव बोले मंच से, आज तक मैंने तुम्हें कभी सत्संग दिया ही नहीं, अभी मैंने सत्संग सुनाया ही नहीं, सत्संग सुनाने वाला तो आएगा। सोचो कितनी महान हस्ती है जो सत्संग करते करते बूढ़े हो गए, जो सत्संग करते करते जर्जर हालत में हो गए, अपने मंच से कह रहे हैं आज तक मैंने तुम्हें सत्संग सुनाया नहीं। सोचो कितनी बड़ी हस्ती है। डंके की चोट पे सच बोल के चले गए, कहते आज तक मैंने तुम्हें नाम दिया ही नहीं। खलबली मच गई सब में, क्या बात कर रहे हो बाबा जी, 20 साल तो मुझे नाम जपते हो गए, कानों में उंगलियां डाल डाल के 25 साल तो मुझे धुन सुनते हो गए, आप कह रहे हो मैंने आज तक किसी को नाम दिया ही नहीं। वो सही बोल के गए, आज तक किसी को नाम मिला ही नहीं, क्योंकि नाम देने वाला तब आया ही नहीं था। नाम कहां से मिलेगा। तो नाम देने वाला अब आया हुआ है, अब मिलेगा नाम, जिसको कहते हैं सतनाम। जपने को नहीं मिलेगा कि तुम सोच रहे हो कि हम सतनाम सतनाम जप लें तो परमात्मा की भक्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं होती भक्ति। सतनाम एक भेद है, सतनाम एक रहस्य है जिसे बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है।
जैसे पहेली को बूझा जाता है वैसे ही सतनाम को बूझा जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते सतनाम सतनाम जप के नरकों में मत चले जाना। सतनाम सतनाम जपने वाला नरक में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सतनाम का भेद ही नहीं पता है। पानी पानी जपने वाला प्यासा मर जाता है। रेगिस्तान में किसी को प्यास लगे कसके तो क्या बोलेगा मुंह से? पानी 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 करता करता प्यासा ही मर जाएगा। समझो, पानी पानी जपने वाला प्यासा ही मर जाएगा। इसी प्रकार राम राम जपने वाला, अल्लाह अल्लाह जपने वाला, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वाला, गॉड गॉड जपने वाला, निरंजन ओंकार अरंकार जपने वाला, सतनाम सतनाम जपने वाला, ये सब प्यासे मर जाएंगे जीवन। इनको जीवन में कभी पानी की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों के भेद को समझ लो मेरे भाई। ये 52 अक्षर तुम जप रहे हो, ये तुम्हारे विनाश का कारण है, तुम्हारी बर्बादी का कारण है ये 52 अक्षर। तुम्हारा कल्याण किससे होगा? 52 से परे उस सत्य नाम से होगा। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कहते सतनाम को सिमर के बड़े से बड़े पापी तर गए। गणिका वैश्या तर गई, वैश्या जिसको कोई अपने घर में तक ना बैठाए उसको भी तार दिया सतनाम ने। सदन कसाई जो रोज बकरे काटता है उसको भी सतनाम ने तार दिया। समझो, तो सतनाम ही वो परमात्मा का सच्चा नाम है जो तुम्हें इस भवसागर से निकाल सकता है। लेकिन काल के दूतों ने इस सतनाम का भी डुप्लीकेट सतनाम बना दिया। जैसे सोना होता है ना, हीरा होता है, डुप्लीकेट भी होता है, डुप्लीकेट सोना भी होता है। सोने की बालियां, सोने की चूड़ियां डुप्लीकेट भी होती हैं, सोने जैसी दिखती हैं पूरी, होता डुप्लीकेट है। हीरे जैसा भी दिखता है, होता डुप्लीकेट है, नकली। इसी प्रकार सतनाम का भी डुप्लीकेट बना रखा है इन काल के दूतों ने। कोई कहता है ओम सोहंग सतनाम है, डुप्लीकेट। कैसे पता लगेगा? बस उसी गुरु से पूछ लो कि बाबा जी क्या ओम सोहंग जपने से मुक्ति हो जाएगी? अगर वो कह दे नहीं होगी तो समझ जाना कि डुप्लीकेट सतनाम है उसके पास। रामपाल जी की बात कर रहा हूं मैं। रामपाल जी महाराज सतनाम कैसे बेचते हैं? ओम सोहंग बोल के, कि ओम और सोहंग यानी कि काल भगवान और अक्षय पुरुष का नाम मिला के क्या बन जाता है? सतनाम। बताओ, अरे काल का नाम और अक्षय पुरुष का नाम मिला के अगर सतनाम बनता है तो परमात्मा के नाम को क्या कहते हैं? असतनाम। इतनी मोटी बुद्धि लेके तत्वदर्शी संत बने हुए हैं लोग? बिल्कुल नहीं। अब कोई कहे सोहंग सोहंग सतनाम है, कई बाबा लोग हैं सोहंग का जाप देते हैं। श्वास अंदर गई, सो बाहर गई, हंग, सो हंग। अब इनसे पूछो बाबा जी ये सतनाम क्या होता है? अरे बेटा सोहंग ही सतनाम है, सोहंग ही सतनाम है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ
मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो असली जौहरी होगा वो परख लेगा कि असली है कि नकली है, और जो नहीं परख पाएगा उसके लिए ये सोहंग सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए, उसका जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है? पारखी बनना है, परख करना है कि मेरा गुरु मुझे क्या दे रहा है। मेरा गुरु मुझे वस्तु अमोलक दे रहा है या मेरा गुरु मुझे उस वस्तु का नाम जपवा रहा है, बस ये देखना है। सोहम एक वस्तु है। क्या किसे कहते हैं सोहम वस्तु? आत्मा को कहते हैं। आत्मा ही सोहम है, यानी जो तू सोहम, जैसा तू वैसे हम। तो ये एक अवस्था का नाम है, ये तत्व का नाम है। यानी मटके में पड़ा पानी और समुद्र में पड़ा पानी एक है कि अलग अलग है? एक ही है। तुम उनका फार्मूला चेक कर लेना, H2O तोड़ के देख लेना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे तुम्हें, उसमें भी इसमें भी। तो जैसा वो वैसे हम। कब? तत्व ज्ञान की दृष्टि से। तत्व ज्ञान में यह बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा, यह तत्व ज्ञान है। लेकिन इसका ज्ञान किसको होना चाहिए? जीवात्मा को। अब जीव अलग तत्व है, जीव अलग तत्व है और काया अलग तत्व है, इसको भी समझना पड़ेगा। जीव कैसे कहलाए? यानी कुछ तो मिलावट हो गई, वरना परमात्मा से जीव अलग हो रहा है, कुछ तो मिलावट है। जीव क्यों कहला रहा है? क्योंकि जीव अज्ञानता का नाम है। ये अपने आप को कुछ और ही समझ बैठा है, अपने मूल तत्व को ना जानने के कारण अपने आप को कुछ और समझ बैठा है, इसलिए जीव कहला रहा है। तो गुरु क्या करता है? गुरु इसको उसका स्वरूप लखा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, उसका स्वरूप लखाया जाएगा। तब प्राणी निज घर को जाए, तब प्राणी अपने असली घर पहुंचेगा। फिर किसी और के देवी देवताओं के घर नहीं पहुंचेगा कि शिवलोक को चला गया, कि ब्रह्मलोक को चला गया, कि गोलोक को चला गया, कि कहीं और चला गया। नहीं, फिर वो अपने निज घर को जाए। निज घर, परमात्मा का घर, किसी देवी देवता का, पितर का नहीं, किसी भूत प्रेत चंडाल का नहीं। समझो, अपने निज घर जाएगा। तो ये कब जाएगा? जब इसको तत्वदर्शी संत मिल जाएगा। तत्वदर्शी संत इसको तत्व ज्ञान देगा। तत्व ज्ञान के बाद ये समझ जाएगा कि ये जितने भी शरीर हैं ये सब काल भगवान के शरीर हैं। जब अर्जुन के सामने कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, पूरे विश्व के आदमी उनके आगे खड़े होके सामने, अर्जुन हैरान परेशान, किसको कृष्ण बोलूं? 1 2 3 4 5 6 हजार लाख 10 लाख करोड़, किसको कृष्ण बोलूं? यही भूल गया कि कृष्ण कौन है इनमें। हाथ जोड़ के पूछ रहा है, महाराज आप कौन हो? आप कौन हो मुझे बताओ। तब वो क्या बोले? हे अर्जुन, इस समस्त लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं, वही निरंजन है। यानी अपना तत्व ज्ञान दे रहा है वहां पे। सारे तत्वों को दिखा के, सारे शरीरों को दिखा के क्या बोला? मैं काल हूं। अब तुम दिव्य दृष्टि के द्वारा सारे संसार को देखो। जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं, यही लोग अर्जुन के सामने खड़े हो गए थे जाके, और यही बोले कि मैं काल हूं। अब काल की भक्ति त्यागनी है, यानी शरीर की भक्ति त्यागनी है, और किसकी भक्ति करनी है? अकाल की। इसीलिए बाबा नानक के पंथ वाले क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। काल क्यों नहीं बोलते हैं? सत श्री महाकाल क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदू तो कहते हैं जय महाकाल जय महाकाल, लेकिन सिख जय महाकाल नहीं कहते। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल। अकाल मतलब जिसका कभी काल ही नहीं आ सकता, जो मरने जन्मने में है ही नहीं। लेकिन काल
जो सारे शरीरों में कह रहा है मैं काल हूं, क्या ये शरीर मरेंगे नहीं क्या? सब मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन उसके पास इतने शरीर है, इतने शरीर हैं कि वो फिर सृष्टि बना देता है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये काल निरंजन देव निरंजन क्या है, अच्छे से समझ लो। देव निरंजन सकल शरीरा, सकल शरीरा, ये हाथी बिल्ली कुत्ता भालू घोड़ा सब के सब देव निरंजन का ही रूप है, काल भगवान का रूप है। ये जीवों को फंसा के बैठा हुआ है। जीव अपने मूल स्वरूप को जान नहीं पा रहा है, अपने आप को आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान मान के बैठ गया बेचारा। अब इसका कल्याण नहीं होगा। तो जब इसको तत्वदर्शी मिल जाएगा तो क्या होगा? उसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान होगा, तब बात बनेगी। तो गुरु क्या करता है? मंत्र छुड़वाता है। गुरु क्या करता है? तंत्र छुड़वाता है। गुरु क्या करता है? पूजा पाठ छुड़वाता है। गुरु क्या करता है? हवन यज्ञ छुड़वाता है। गुरु क्या करता है? ये नमाजे ममाजे सब छुड़वा देता है। ये प्रेयर सारी छुड़वा देगा, ये सारे पाठ पठन छुड़वा देगा, हर चीज से निवृत्त कर देगा। और किससे जोड़ेगा? परम पिता परमात्मा तत्व से जोड़ेगा, तत्व से। तुम्हें कितने ही नाम रटवा दिए गए हो पानी के, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जल, और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। नकली गुरु नाम जपवाएगा, जिस देश में बैठा है उस देश की भाषा के रूप में जपवा देगा। हिंदुस्तान में है तो क्या कहेगा? पानी पानी जप ले। अंग्रेज है, इंग्लैंड में कहेगा वाटर वाटर जप ले। कहीं साउथ में, इंडिया में नीर नीर जप ले, कर्नाटक में नीर बोलते। तो यानी अधूरा गुरु तुम्हें अक्षरों से जोड़ेगा, और जब पूरा गुरु आ जाएगा तो ये पांचों नामों को उड़ा देगा। ये समझ लो, ये जल जल जल, वाटर वाटर वाटर, नीर नीर नीर, तोय तोय तोय, सब छुड़वा देगा, सब। और किससे कनेक्शन जुड़वा देगा? डायरेक्ट पानी से, कि बेटा वो घड़ा पड़ा है, जा और उस घड़े में पानी है, आराम से पी, बिना कोई नाम जपे पानी पी के आ जाएगा वो। ये तत्व ज्ञान है। तो मंत्र ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। मंत्र ज्ञान में काया को प्राथमिकता दी जाती है, तत्व ज्ञान में आत्मा को प्राथमिकता दी जाती है। मंत्र ज्ञान काया के द्वारा चलता है। राम जी का भगत राम 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 मंत्र जपेगा। क्यों जप रहा है राम मंत्र? क्योंकि राम की काया से जुड़ा हुआ है उसका मंत्र। कोई हनुमान जी का पुजारी है तो हनुमान जी के मंत्र जपेगा। क्यों जपेगा? क्योंकि उसकी आस्था हनुमान जी की काया से जुड़ी हुई है। कोई शंकर जी का भगत ओम नमः शिवाय करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था शंकर जी के शरीर से जुड़ी हुई है। लेकिन कृष्ण जी गीता में आत्मा 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 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्व ज्ञान आत्मा से जुड़ा होता है, आत्मा से। इसमें देह का कोई खेल नहीं होता, इसमें सब घटों में विराजमान आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्यों? कौन सा ज्ञान है ये राम जी का ज्ञान है शरीर वाला, या तत्व ज्ञान है? ये तत्व ज्ञान है मेरे भाई। क्योंकि अगर शरीर वाला ज्ञान लेके चलोगे तो ये केवल हिंदू बोल सकता है कि तुझ में राम मुझ में राम। दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं है, तू भी राम का पुजारी मैं भी राम का पुजारी। लेकिन यही बात जब किसी मुल्ला जी के सामने कह दोगे तुम कि तुझ में राम मुझ में राम, मानेगा क्या वो कहेगा भाई राम हमारे में तो अल्लाह है। किसी ईसाई से कह दोगे तुझ में राम मुझ में राम, क्या बोलेगा वो? भैया हम नहीं राम को मानते, हम तो ईसा मसीह को मानते हैं। वहां पर मतभेद हो जाएगा। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे, तत्व ज्ञान में राम का मतलब क्या होता है?
आत्म राम। तत्व ज्ञान में राम का मतलब होता है आत्मा। अब तुम जाके किसी से भी मिल लो, हिंदू से मिल लो, मुसलमान से मिल लो, सिख से मिल लो, ईसाई से मिल लो, और ये भजन ऐसे गा दो, तुझ में राम मुझ में राम की जगह तुझ में आत्मा, मुझ में आत्मा, सब में आत्मा समाई। कोई मना करेगा क्या? क्या कोई मना करेगा? नहीं यार, ये मैं नहीं मानता इसको। हर बंदा कहेगा हाँ यही सत्य है, हर इंसान कहेगा यही चाहिए। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। हम सबके पास दूध पड़ा है 10-10 लीटर घर में, तो घी सबके पास है कि नहीं? अगर दूध सबके पास है तो घी सबके पास है कि नहीं? सबके पास है। अच्छा, सच में? घी सबके पास होता हुआ भी किसी के पास नहीं है। वरना जहां जहां दूध डालता है ना बंदा, वही लोग घी खरीदने बाजार जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या दूध में घी नहीं है? दूध में घी है, लेकिन निकालना नहीं आता। तो क्या करेगा बेचारा? तो बाजार से खरीद के लेके आएगा। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा है, लेकिन तुम्हें उसका भेद ही नहीं पता। तो क्या करोगे? तो बाहर जाओगे परमात्मा को ढूंढने। कोई मंदिर जाएगा, कोई मस्जिद जाएगा, कोई गुरुद्वारे जाएगा, कोई चर्च जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। और जिस घट में भगवान बसा हुआ है उसको नहीं जानेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बताओ कहां बोला साहिब ने कि तेरा साईं निरंजन में है, तेरा साईं ओंकार में है, तेरा साईं निरंकार में है, तेरा साईं सुहंग में है, तेरा साईं सतनाम में है? कहां बोला? तेरा साईं तुझ में है। यानी मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे मेरा ही भेद बता दे, कोई मंत्र जंतर ना जपवा दे। ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे मेरा भेद बता दे। मैं हूं क्या? मैं काया तो नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इस आत्मा का भेद जब तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम आत्म भेदी हो जाओगे। और जब उस भेद को प्राप्त करके तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम आत्म ज्ञानी हो जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा परमात्मा होता कैसा है, क्योंकि तुम अपने आप को जान जाओगे। तुम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क तुम बना के बैठे हुए हो। क्यों? जीव बने बैठे हुए हो। जिस दिन तुम जीव से पीव हो गए, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा परमात्मा कहते किसे हैं। तो गरीबदास जी कह रहे कोटि तो ब्रह्मा है। ऐसी ऐसी भक्तियां करी लोगों ने कि ब्रह्मा के पद तक पहुंच गए, इंद्र महाइंद्र गजेंद्र बन गए। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश। देखो कितने लोगों के इष्ट देव हैं। कैसे बने वो इष्ट पता है? भक्ति करके इष्ट बन गए लोगों के। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। वो ब्रह्मा बन गया, वो ईष्ट बन गए, लेकिन जगदीश नहीं बन पाए। जगदीश कौन बनेगा? जो साहिब की भक्ति जान लेगा। साहिब तेरी भक्ति से ये जीव होए जगदीश। समझो। तो ये भक्ति कैसे मिलती है? जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाता है, वो तुम्हें समझा देगा कि जीव से पीव कैसे बना जाता है। तब तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी कहानी। और जब ये अंत समय आएगा काया का, तुम इस काया को त्याग के अपने असली स्वरूप में आ जाओगे।
उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म। और असली स्वरूप में कब आओगे? जब तुम्हें स्वरूप का भेद बताने वाला गुरु मिलेगा, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि 5 नाम जप ले, 7 नाम जप ले, 10 नाम जप ले। अरे कोटि नाम संसार में, 5-7 छोड़, करोड़ों नाम, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना हो। और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। सतपुरुष का भी एक गुप्त नाम है, सतपुरुष भी एक नाम है। किसी का नाम है ना सतपुरुष, किसका? परमात्मा का नाम है सतपुरुष। लेकिन सतपुरुष का भी एक नाम है, गुप्त नाम। जब वो मिलेगा तब समझ में आएगा खेल क्या चल रहा है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना है? अब स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना है। और क्या छोड़ना है? अब ये मंत्र ज्ञान छोड़ देना है, हटाओ इसको। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, ये गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कहते परमात्मा को पाने के लिए नाम जप रहा है, इससे बड़ा बेवकूफ कौन है संसार में? अरे परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, तू घट में ना खोजे भगवान, तुझे कैसे मिले भगवान? क्यों नहीं खोजता घट में? घट में मतलब अपने स्वरूप में खोज, इस काया में मत खोजने लग जाना। इस काया में परमात्मा नहीं रहता। ये काया क्या है? विष की बेलरी है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश भी दे दोगे ना काट के, गुरु मिल जाए तुम्हें सच्चा, कहते तब भी सस्ता जान कि सस्ते में बच गया तू। एक ही बार गला कटाया है, अगर गलत गुरु मिल जाए जन्मों जन्म गले कटने पड़ेंगे, याद रखना। तो साहिब क्या कह रहे हैं? ये मंत्र जंत्र देने वाले गुरुओं को त्याग देना चाहिए। तो किसको पकड़े? किसको पकड़े? तो क्या कह रहे हैं कि जब तक स्वरूप ज्ञान वाला गुरु नहीं मिल गया तब तक जहां हो ठीक हो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ज्ञान समझ में आने लग गया स्वरूप का, तब उस पुराने वाले गुरु के ज्ञान को त्याग देना चाहिए। गुरु को भले ना त्यागो, गुरु के आश्रम में जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारा ही गुरु है, पुराना गुरु है। हमारे यहां गुरु को त्यागने का चलन नहीं है, हमारे यहां ज्ञान को त्यागने का चलन है। कौन से ज्ञान को? अधूरे ज्ञान। अधूरे ज्ञान को त्याग दो। गुरु रास्ते में मिलता है तो पैर छू लो, वो भी तुम्हारा गुरु ही था भाई। 5वीं का गुरु, 10वीं का गुरु आज भी मिल जाए मार्केट में, पहली क्लास का गुरु कोई सब्जी लेने आया है तो क्या करोगे? तुम ये बोलोगे अरे तूने मुझे केवल पहली क्लास पढ़ाया, तू तो अज्ञानी गुरु, ऐसा बोलोगे क्या? पैर छुओगे जाके, समझ लो। तो गुरुओं को ज्ञान के द्वारा तोलो, गुरुओं को काया के द्वारा मत तोलो कि मैं ये गुरु का चेला हूं, मैं इस गुरु का चेला ही रहूंगा, भले इसके पास ज्ञान ना हो। तो क्या फायदा उस चेले बनने का भाई? गुरु को ज्ञान से जानो, काया से नहीं। काया कोई भी चलेगी, ज्ञान पूरा होना चाहिए। और काया कितनी सुंदर है, ज्ञान पूरा नहीं है, 84 में जाना पड़ेगा वही काया लेके, याद रखना इस बात को। तो क्या कहते हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, गांव गांव में गुरु 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 हो रहा है। कोई कहीं सत्संग कर रहा है, कोई कहीं सत्संग कर रहा है, कोई कहीं गांव में बैठा है, आश्रम बना लिए गांव गांव में। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, यानी ये एक कौड़ी में 50 गुरु आ जाएंगे, यानी माया के गुलाम है ये। अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान इनको है नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है।
मैं आदमी हूं या औरत हूं या बच्चा हूं या बूढ़ा हूं या जवान हूं, मैं काया हूं भी कि नहीं हूं, काया नहीं हूं तो हूं क्या, कुछ नहीं पता, बस चेले मूंढने में लगे हैं। हाँ भैया नाम लोगे, आ जाओ, जपो बेटा राम राम, दक्षिणा यहां रख दो, जाओ राम खूब राम राम करो, खूब राम, बताओ खूब राधे राधे करो, दक्षिणा यहां रख दो, राधे राधे करो, जाओ बेटा कल्याण हो जाएगा, बताओ। अरे राम राम राधे राधे उसको पता, उसके बाप को पता, उसके दादा को पता, उसके परदादा को पता, अकर दादा लकड़ दादा सबको पता है, तुझे गुरु क्यों बनाए, तुझे गुरु क्यों बनाए भाई? जो तू राम राम दे रहा है वो तो मुझे घर में बैठे पता था। अगर इसी राम राम से मेरा कल्याण होता, मैं घर बैठे अपने राम राम से कल्याण कर लेता। तुम्हें दक्षिणा देने की क्या जरूरत है? तुम मुझे ज्ञान दो, जो मुझे नहीं पता है वो बताओ। हम ऐसे गुरु को धारण करते हैं जो ज्ञान हमारे पास नहीं होता। कोई पंचर लगाने वाला भी लड़का है ना, तो उसको घर बैठे पंचर नहीं लगाना आता, गुरु के पास जाता है पंचर लगाना सीखता है। कोई सिलाई कढ़ाई वाला बंदा है, घर बैठे ज्ञान नहीं हो जाएगा सिलाई कढ़ाई का, जाके सिलाई कढ़ाई सीखेगा तब ज्ञान होगा। कोई सोने के आभूषण बनाने वाला घर बैठे नहीं बनाने लग जाएगा, किसी सुनार के पास जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, गुरु बनाएगा, तब उसको वो ज्ञान होगा। यानी गुरु हमें ज्ञान देता है, नाम नहीं देता कि नाम जपो बेटा घर जाके, नाम जप के ज्ञान हो जाएगा क्या? यही अज्ञान है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, ये सब माया का खेल है। एक एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानते ये। शिष्यकरण की आस, कहते पूरा गांव ही मेरा चेला बन जाओ। इन्हीं लोगों के लिए गरीबदास जी ने कहा, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा। ये पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया इन गुरुआ लोगों ने। सबको नाम जाप में लगा दिया, जपी बना दिया सबको, सबको तपस्या में लगा दिया, तपी बना दिया सबको, घर बार छुड़वा के जंगलों में भेज दिया कई लड़कों को। ये सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। तो क्या करना है? अब इस अज्ञान को छोड़ना है और आत्म ज्ञान में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की, कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाके कोई पाठ पठन करने की जरूरत नहीं, उनको किसी चर्च में जाके किसी की प्रेयर करने की जरूरत नहीं। उनका परमात्मा उनकी आत्मा में विराजमान है, वो घर बैठे मिल जाएगा, घर बैठे। इसी को नानक साहब ने वाणी में बोला, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे, किसी मंदिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां तुम बैठे हो परमात्मा वही विराजमान है, याद रखना जी। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। जहां तुम खड़े हो गए वही परमात्मा मिलेगा, याद रखना। लेकिन तब जब उसको खुद में ढूंढोगे, खुद में जब ढूंढो, कहते खुद में आया तो खुदा को पाया। खुद में तो आ पहले, खुद में आ नहीं रहा है, खुद को छोड़ के भागा जा रहा है हिरण की तरह, तो कैसे बात बनेगी? चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही, हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कौन कौन हमारे भगत हैं, केवल वो हाथ खड़ा करो। जो अन्य पंथों से हैं वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ज्ञान सबका एक होता है।
पिता सबका एक है ना परमात्मा। इसी प्रकार पिता का ज्ञान भी सबके लिए समान होता है, एक होता है। कभी भेदभाव मत करो कि ये मेरे पंथ का महात्मा है तो इसकी बात सुनूंगा, वो मेरे पंथ का नहीं है तो उसकी नहीं सुनूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम सबका पिता एक है, हम सबका परमात्मा एक है, तो उसकी महिमा बोलने वाले, उसकी महिमा गाने वाले हमारा महात्मा भी तो एक ही होगा, वो एक ही होगा। इसलिए सबका ज्ञान सुनना चाहिए। सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कभी इस चीज में पक्षपात नहीं करना कि मैं तो यार बाबा जय गुरुदेव का चेला हूं, ये तो कबीरपंथी है कोई, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। अरे तेरे पिता की बात बता रहा हूं, मैं तुम्हारे पिता की बात बता रहा हूं, क्योंकि जय गुरुदेव भी किसी आदमी का नाम नहीं है कि तुम सोचो मेरे घर में फोटो लगी है बाबा जय गुरुदेव की। बाबा जय गुरुदेव को तो तुम जानते ही नहीं कि बाबा जय गुरुदेव है कौन। तुम केवल तुलसीदास जी को जान रहे हो, तुलसीदास जी हैं वो जिनको तुम जान रहे हो, वो बाबा जय गुरुदेव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका नाम जय गुरुदेव है ही नहीं। जय गुरुदेव किसका नाम है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बताओ किस आदमी का नाम है जय गुरुदेव? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उस प्रभु को तुम जान लोगे क्या? तुमने घर में फोटो लटका दी प्रभु की। वो तुलसीदास हैं, महात्मा है वो, प्रभु कोई और है। कौन है वो? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो आता जाता नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है। उसकी फोटो तुम दीवारों पे खोटी पे नहीं टांग सकते, क्योंकि उसकी कोई फोटो है ही नहीं है। वो 3 गुणों से न्यारा है। ऐसा प्रभु हमारा है। बोलिए बाबा जय गुरुदेव की जय हो, जय हो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। तो परमात्मा की अपार कृपा है अगर आप लोग को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो नाम सबका एक है, वो नाम अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। भटकना नहीं है, तत्व ज्ञान को जानना है, उसी से कल्याण होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो, एक एक करके आएंगे, मैं आगे बैठ जाऊंगा। हमारे यहां आरती किसकी होती है पहले समझ लो। हमारे यहां आरती होती है आत्मदेव की। हमारे यहां आत्मा के अलावा किसी की आरती नहीं होती। कोई गलती से भी मुझे शरीर मान के आरती मत कर लेना, गलती से भी, कि ये नितिन दास बैठा हुआ है, ये नितिन दास की काया है, नितिन दास नहीं है। नितिन दास आत्मा का नाम है। तो क्या करना है? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? नाशवान काया। तो हमने फूल कहां समर्पित किए? नाशवान काया से परे। तो काया से परे क्या है? आत्मदेव है। तो ये उसके चरणों में समर्पित हो जाता है। तो फूल लगने हैं सिर के ऊपर, और कोई प्रचार में योगदान करना चाहता है, प्रचार प्रसार में, तो वो केवल चरणों में रखना। सेवा चरणों में, फूल सिर के ऊपर। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, राम सेवक साहेब की, सदगुरु राग साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, करीनापुर धाम की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम। तो जो भी विजिटिंग कार्ड लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप
YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, या कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इतना लिखेंगे हमारे चैनल आ जाएंगे। उसको आपने अच्छे से सुनना है विवेक के द्वारा और सत्य सत्य का निर्णय करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय।